देखिए, आज हम सभी बीएड सेकेंड सेमेस्टर माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल फाइल 108B बायोलॉजिकल साइंस में सूक्ष्म शिक्षा पाठ्य योजना के अंतर्गत लेसन प्लान थर्ड पढ़ेंगे, जो कि क्लास 9th के बायोलॉजी का एक टॉपिक है, गोल्जी बॉडी अर्थात गोल्जी काय भी जिसे हम कहते हैं। गोल्जी काय सेल ऑर्गेनेल्स में से एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल्स है, जिसके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, सूक्ष्म शिक्षा पाठ्य योजना के अंतर्गत आपको 5 लेसन प्लान बनाने होते हैं, जिसमें से यह थर्ड है। जैसा कि आप सभी को पता है, लेसन प्लान का निर्माण हम 5 कौशलों अर्थात प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, पुनर्बलन कौशल तथा श्यामपट्ट कौशल, इन 5 कौशलों को मिलाकर ही हम एक लेसन प्लान का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप सभी ने इससे पहले लेसन प्लान सेकेंड और फर्स्ट में देखा, अब बात करते हैं हम लेसन प्लान थर्ड की। तो सबसे पहले आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पाठ्य योजना थर्ड लिखा है। आप लेसन प्लान थर्ड भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे, तथा यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके पश्चात आप अभ्यास केंद्र लिखेंगे। उसके पश्चात आप जैसा कि देख सकते हैं, दिनांक, कक्षा अर्थात किस क्लास के लिए आपने टॉपिक अरेंज किया है, तो देख सकते हैं आप क्लास 9th है। वर्ग कौन सा है, तो ए। विषय अर्थात सब्जेक्ट आपका साइंस है तो आप साइंस लिखेंगे, आपका जो भी सब्जेक्ट है आप वहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। उसके पश्चात आप सब सब्जेक्ट जैसा कि आप देख सकते हैं, उप विषय जीव विज्ञान से हमने यह टॉपिक लिया है, तो यहाँ पे हमने जीव विज्ञान लिखा है। कालांश अर्थात पीरियड कौन सी है, तो थर्ड है। अवधि, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लेसन प्लान में 45 मिनट का टाइम होता है, जिसके अंदर आपको एक पाठ्य योजना कंप्लीट करना होता है, तो यहाँ पे आपको 45 मिनट मिलेंगे। उसके पश्चात आप प्रकरण अर्थात टॉपिक लिखेंगे, गोल्गी बॉडी या फिर गोल्जी काय भी आप कह सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सामान्य उद्देश्य में साइंस या फिर सोशल साइंस या फिर जो भी सब्जेक्ट है आपका पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट है, आप उन सभी में सामान्य उद्देश्य बिल्कुल समान होंगे। जबकि वहीं बात करें हम विशिष्ट उद्देश्य की, तो यह सभी सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग होंगे। जैसा कि एक एक करके हम विस्तारपूर्वक देखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में आप देख सकते हैं, फर्स्ट सामान्य उद्देश्य का पॉइंट है वह है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अर्थात यदि आप सोशल साइंस से हैं अर्थात सामाजिक विज्ञान से है, तो आप छात्रों में विज्ञान के स्थान पर क्या लिख देंगे, सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकेंड होता है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। थर्ड, छात्रों में सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। फोर्थ, छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति व मानसिक शक्तियों का विकास करना। फिफ्थ, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्रदान करना। इस तरीके से सामान्य उद्देश्य समाप्त होता है। अब बात करेंगे हम विशिष्ट उद्देश्य। जैसा कि आप सभी को इससे पहले वीडियो में भी बताया गया है कि विशिष्ट उद्देश्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य तथा क्रियात्मक उद्देश्य। एक एक करके हम सभी को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम ज्ञानात्मक उद्देश्य की। तो यहाँ पे आपको 2 टॉपिक लिखने होते हैं, अर्थात 2 पॉइंट लिखो तो आपके टॉपिक से रिलेट करके। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट होगा छात्र गोल्जी बॉडी के बारे में जान सकेंगे, और सेकेंड होगा छात्र गोल्जी बॉडी के महत्व को समझ सकेंगे। इस तरीके से ज्ञानात्मक उद्देश्य समाप्त होता है। अब बात करेंगे हम लेसन प्लान थर्ड के सेकेंड पेज की, अर्थात बोधात्मक उद्देश्य की। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, बोधात्मक उद्देश्य में भी आपको 2 पॉइंट लिखने होते हैं। फर्स्ट होता है वह होता है छात्र गोल्जी बॉडी को परिभाषित करने में सक्षम होंगे, और सेकेंड होता है छात्र गोल्जी बॉडी की व्याख्या कर सकेंगे। आपका जो भी टॉपिक है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरा यहाँ पे लेसन प्लान थर्ड का जो टॉपिक है वो गोल्गी बॉडी है, अर्थात गोल्जी काय है, तो हमने यहाँ पे गोल्जी काय लिखा है। यदि आप अदर सब्जेक्ट्स हैं तो आप यहाँ पे जो भी टॉपिक अरेंज कर रहे हैं, जहाँ से भी अरेंज कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। थर्ड है क्रियात्मक उद्देश्य। तो क्रियात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्र गोल्जी बॉडी से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि साइंस में अगर बात की जाए फिजिकल साइंस या फिर बायोलॉजिकल साइंस में, तो यहाँ पे चार्ट पेपर तो मस्ट रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा आप चौक और डस्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपके टॉपिक से रिलेट करके यदि कोई विषय वस्तु है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सहायक सामग्री में, तो सहायक सामग्री में हम लिखेंगे गोल्गी बॉडी को की संरचना को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट पेपर। उसके अलावा आप लिखेंगे यहाँ पे शिक्षण विधि, अर्थात आपने लेसन प्लान बनाया है तो किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं आप। यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि तथा व्याख्यान विधि का प्रयोग सबसे अधिक किया था। उसके पश्चात अगर बात करें हम पूर्व ज्ञान, तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे कि छात्र गोल्जी बॉडी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इस तरीके से
लेसन प्लान थर्ड का सेकेंड पेज भी कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे हम प्रस्तावना प्रश्न की, अर्थात जैसा कि आप सभी को स्टार्टिंग में ही हमने बताया है कि पांचों कौशलों को मिलाकर एक लेसन प्लान का निर्माण किया जाता है। तो अब सबसे पहले स्टार्ट हुआ था हमारा प्रस्तावना कौशल, अर्थात किसी भी सब्जेक्ट में टॉपिक प्राप्त करने के लिए आप प्रस्तावना प्रश्न कुछ पूछते हैं। तो जैसा कि आप सभी को स्टार्टिंग में ही प्रस्तावना कौशल समझा दिया गया है कि उन सभी घटकों को ध्यान में रख के ही आप यहाँ पे भी लेसन प्लान में भी कार्य करेंगे, अर्थात पांचों जो कौशल हैं उन सभी के घटकों को ध्यान में रखकर ही आप लेसन प्लान का निर्माण करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मानव शरीर किन किन अंगों से मिलकर बना होता है? छात्र जवाब देंगे हाथ, पैर, सिर, हृदय आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंग हाथ की छोटी इकाई क्या होती है? छात्र जवाब देंगे उत्तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? छात्र जवाब देंगे कोशिका। या फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम इसके स्थान पे रख सकते हैं कि उत्तक की सूक्ष्म इकाई क्या होती है? तो कोशिका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न अंग क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा कोशिकांग, अर्थात कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न अंगों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे कोशिकांग या फिर आप सेल ऑर्गेनल्स कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कोशिकांग के विभिन्न अंगों के नाम बताइए। छात्र जवाब देंगे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। अदरवाइज इसके अलावा भी कुछ नाम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गोल्गी बॉडी के बारे में आप क्या जानते हैं? छात्र यहाँ पे मौन हो जाएंगे, अर्थात निरत्तर हो जाएंगे। यह जो क्वेश्चन होगा यह छात्रों के लिए समस्यात्मक होगा, तो इस आधार पे आपको टॉपिक मिल चुका है गोल्गी बॉडी अर्थात गोल्जी का है। यहाँ पे उद्देश्य में आप लिखेंगे बच्चों, आज हम लोग कोशिका के महत्वपूर्ण अंगक अर्थात ऑर्गेनल्स गोल्गी बॉडी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और इस तरीके से प्रस्तावना कौशल के प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। अब बात करेंगे हम व्याख्यान कौशल की। तो जैसा कि आपने व्याख्यान कौशल में देखा था, उन सभी घटकों को ध्यान में रखकर ही हम व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रस्तुतिकरण, उसके पश्चात आप लिखेंगे श्यामपट्ट बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन, यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे, उसके पश्चात छात्र या छात्रा कथन, और नेक्स्ट होगा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट बिंदु में आप लिखेंगे क्या? तो जो भी टॉपिक आपको डिफाइन करना है उस टॉपिक को आप बोर्ड पर लिखेंगे, और जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं फाइल में भी आप मेंशन करेंगे। किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने से पहले अर्थात किसी भी टॉपिक को डिफाइन करने से पहले आप छात्रों को इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आज हम आप सभी को या अब हम आप सभी को गोल्गी बॉडी के बारे में डिफाइन करने जा रहे हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक सुने। उसके पश्चात ही आप डिफाइन करेंगे। उसके साथ ही साथ आप लेसन प्लान में श्यामपट्ट कार्य व्याख्यान कौशल के साथ साथ कर सकते हैं, अर्थात जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा आप उसे बोर्ड पे मेंशन करते जाएंगे या लिखते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम गोल्गी बॉडी की परिभाषा के बारे में। तो यहाँ पे आप कहेंगे गोल्गी बॉडी उच्च पादपों तथा उच्च जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाने वाले एक कोशिकांग है, अर्थात एक सेल ऑर्गेनल्स है। यह कोशिका के साइटोप्लाज्म में एक पतली नलिकानुमा संरचना होती है तथा यह दोहरी झिल्ली से बने होते हैं। इसकी संरचना प्यालेनुमा या थैलीनुमा संरचना होती है। गोल्जी काई की खोज कैमिलो गोल्जी ने सन 1898 अर्थात 1898 में उल्लू में देखा था। यह नीले हरे शैवाल तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। इस तरीके से आप 5 से 10 मिनट किसी पॉइंट या टॉपिक को डिफाइन करेंगे, उसके पश्चात आप छात्रों से प्रश्नीकरण कौशल के कुछ प्रश्न पूछेंगे, अर्थात जो भी टॉपिक आपने समझाया है उस टॉपिक को ध्यान में रखकर आप छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। अर्थात जब भी आप किसी टॉपिक को डिफाइन करेंगे तो उसके अनुसार ही आप छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। जैसा कि आप सभी ने प्रश्नीकरण कौशल में देखा था कि वहाँ पे भी आप प्रश्नीकरण कौशल में आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, तो वहाँ पे ये था कि आप जो भी टॉपिक ले रहे थे वहाँ से, और ठीक उसी प्रकार आप लेसन प्लान में भी जिस टॉपिक को डिफाइन किया है उसी से ही 5 से 6 क्वेश्चन अरेंज करेंगे। इससे होगा क्या? तो इससे यह पता चलेगा कि आपका टीचिंग स्किल कितना बेहतरीन था, आपकी बातों को छात्र कितना ध्यानपूर्वक सुन पाए हैं या समझ पाए हैं, तथा उसके द्वारा आपको छात्र आपके पूछे गए प्रश्नों को किस तरीके से बता पा रहे हैं, सही तरीके से कितने सही ढंग से दे पा रहा है। इस आधार पर आपको फीडबैक प्राप्त होता है कि आपका टीचिंग स्किल कितना बेहतरीन है। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बहुत प्रश्न हमने यहाँ पे अरेंज किया है।
फर्स्ट क्वेश्चन, गोल्जी काय कहाँ पाए जाते हैं? आंसर होगा कोशिका के साइटोप्लाज्म में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गोल्जी काय किस प्रकार के जंतुओं तथा पादपों में पाए जाते हैं? छात्र जवाब देंगे उच्च पादपों तथा उच्च जंतुओं में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गोल्जी काय की संरचना कैसी होती है? छात्र जवाब देंगे थैलीनुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गोल्जी काय की खोज किसने और कब की? तो छात्र जवाब देंगे कैमिलियो गोल्जी 1898 अर्थात 1898 में। ये सारे पॉइंट्स जो है जो कि इम्पोर्टेंट है, आप बोर्ड पर भी लिख सकते हैं जब छात्र आप प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं तब। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गोल्जी काय के किस जंतु में देखा गया? अर्थात जो गोल्जी काय को या गोल्गी बॉडी को सबसे पहले किस जंतु में ढूंढा या देखा गया? छात्र जवाब देंगे उल्लू में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गोल्जी काय किन कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं? छात्र जवाब देंगे नीले हरे शैवाल या बैक्टीरिया। इस तरीके से आपके कुछ बोध प्रश्न समाप्त होता है। जैसा कि आप सभी को प्रश्नीकरण कौशल में बताया गया था कि आप प्रश्न पूछते समय प्रश्नों का वितरण सही से कक्षा में करेंगे। आपके जो प्रश्न होंगे वह सरल व स्पष्ट आप बोलेंगे। उसके साथ ही साथ प्रश्नों का प्रसार आप सब में तो करेंगे। उसके साथ ही साथ छात्रों से उत्तर प्राप्त करने के लिए कुछ समय उन्हें देंगे। इस तरीके से प्रश्नीकरण कौशल के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पाने के लिए हम कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे छात्रों से। तो यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा, गोल्जी काय की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं? छात्र यहाँ पे मौन या शांत हो जाएंगे। पुनः आप बोर्ड पे लिखेंगे गोल्जी काय की संरचना। पॉइंट आप सेकेंड लिख सकते हैं यहाँ पे। और उसके पश्चात आप, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि किसी भी पॉइंट को या किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले आप छात्रों को इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि अब हम आपको यह टॉपिक समझाने जा रहे हैं, इसे आप सभी ध्यानपूर्वक सुनें। और उसके पश्चात ही आप किसी टॉपिक को डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो बात करते हैं हम गोल्जी काय की संरचना की। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि गोल्गी बॉडी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली दो थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे हम गोल्जी सेक्स कहते हैं। इसके मध्य में नलिकानुमा संरचना होती है, जिसे ल्यूमेन कहते हैं। उसके साथ ही साथ आप फाइल में फिगर ड्रॉ करेंगे, जैसे कि आप सभी को श्यामपट्ट कौशल में बताया गया था। उसके पश्चात हम कहेंगे कि ल्यूमेन वसा तथा प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसके प्रत्येक समूह में 4 से 10 थैलियाँ होती हैं तथा इसकी ऊपरी सतह पर गोलाकार संरचना होती है जो पदार्थों का आदान प्रदान करती है, जिसे हम सेकेंडरी वेहिकल ट्रांस रीजन कहते हैं। इस तरीके से आपने सेकेंड पॉइंट को डिफाइन कर लिया। इसके पश्चात हम छात्रों से कुछ बोध प्रश्न पूछेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, गोल्जी काय किन कोशिकाओं में पाया जाता है? छात्र जवाब देंगे यूकैरियोटिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गोल्जी काय की संरचना कैसी होती है? छात्र जवाब देंगे थैलीनुमा या प्यालेनुमा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गोल्गी बॉडी के मध्य में नलिकानुमा संरचना को क्या कहते हैं? छात्र जवाब देंगे ल्यूमेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ल्यूमेन किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है? छात्र जवाब देंगे वसा व प्रोटीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ल्यूमेन के प्रत्येक समूह में कितनी थैलियाँ होती हैं? छात्र जवाब देंगे 4 से 10। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ल्यूमेन के ऊपरी सतह पर कैसी संरचना होती है और उसे क्या कहते हैं? छात्र जवाब देंगे सेकेंडरी वेहिकल ट्रांस रीजन, या फिर उसे आप शॉर्टकट में SVTR रीजन भी कह सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रश्नीकरण कौशल में भी आपने 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे देखे। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रश्नीकरण कौशल में आप छात्रों को सही समय देंगे उत्तर प्राप्त करने के लिए स्वयं। उसके साथ ही साथ यदि छात्र आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा है तो आप उन सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही देंगे। फिर नेक्स्ट विकासात्मक प्रश्न होगा, गोल्जी काय का क्या कार्य है? उसके पश्चात आप एक्सप्लेन करना प्रारंभ करेंगे। आप श्यामपट्ट कार्य पर अर्थात श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं गोल्जी काय के कार्य। उसके पश्चात आप डिफाइन करेंगे, जैसा कि इससे पहले आपने सभी पॉइंट्स को डिफाइन किया। तो यहाँ पे आप कहेंगे गोल्जी काय सेल वॉल का निर्माण करता है। सेकेंड, गोल्जी काय सेल प्लेट का निर्माण करता है। थर्ड, गोल्गी बॉडी हार्मोन्स का स्राव करता है। फोर्थ, गोल्गी बॉडी ट्रैफिक पुलिस का कार्य करता है, अर्थात कुछ विशेष पदार्थों का ही आवागमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यह प्रोटीन तथा एंजाइम को एक
स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। फिर नेक्स्ट कार्य होगा गोल्जी काय आयरन का स्टावर करता है। और सबसे लास्ट जो कार्य होगा वह होगा लाइसोसोम्स का निर्माण करता है, अर्थात गोल्जी काय जो है, गोल्गी बॉडी जो है वो लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। इसमें जो भी टफ वर्ड्स हैं या फिर जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस देख सकते हैं आप, प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट या महत्वपूर्ण बिंदु है उसे आप श्यामपट्ट पर लिखेंगे। इस तरीके से गोल्जी काय से संबंधित जितने भी पॉइंट्स थे वे सभी के सभी समाप्त होते हैं। अब हम छात्रों से कुछ बोध प्रश्न पूछेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी काय क्या है? छात्र जवाब देंगे कोशिकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गोल्गी बॉडी की संरचना कैसी होती है? छात्र जवाब देंगे थैलीनुमा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहा गोल्जी काय की खोज किसने और कब की? कैमिलो गोल्जी ने 1898 अर्थात 1898 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहा गोल्जी काय के कार्य को बताइए। छात्र जवाब देंगे सेल वॉल का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना, ट्रैफिक पुलिस का कार्य करना। उसके साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि यह प्रोटीन तथा एंजाइम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। इस तरीके से आप गोल्जी काय के सभी कार्यों को डिफाइन करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गोल्जी काय को और किस नाम से जाना जाता है? छात्र जवाब देंगे ट्रैफिक पुलिस। इस तरह से लेसन प्लान 3 समाप्त होता है। अब बात करेंगे हम निरीक्षण तालिका की। तो निरीक्षण तालिका में आप लिखेंगे छात्र अध्यापिका, यदि छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक आप लिखेंगे। उसके पश्चात आप लिखेंगे छात्र या छात्रा से श्यामपट्ट कार्य को अपनी पुस्तक में लिखने को कहेंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। इसके पश्चात आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। इसके अंतर्गत आपने छात्रों से पुनरावृत्ति में कौन कौन से प्रश्न पूछे, तो यहाँ पे 4 या 5 क्वेश्चन आप अरेंज कर सकते हैं या बना सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा गोल्गी बॉडी के बारे में आप क्या जानते हैं? सेकेंड, गोल्जी काय की संरचना के बारे में बताइए। थर्ड, गोल्जी काय की खोज कब और किसने की। फोर्थ, गोल्जी काय के कार्यों को बताइए। उसके पश्चात आप छात्रों को कुछ गृह कार्य के लिए प्रश्न देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी काय को परिभाषित कीजिए। सेकेंड, गोल्जी काय के संरचना के बारे में बताइए या सचित्र वर्णन कीजिए, आप यह भी कर सकते हैं। उसके पश्चात गोल्जी काय की खोज कब और किसने की। उसके साथ ही साथ फोर्थ क्वेश्चन रहेगा गोल्जी काय के कार्य का वर्णन कीजिए। इस तरीके से आप छात्रों को कुछ गृह कार्य देंगे और उन सभी गृह कार्य जो क्वेश्चन होंगे वह अपनी फाइल में भी आप मेंशन करेंगे अर्थात लिखेंगे। उसके पश्चात आप यहाँ पे देख सकते हैं आलोचना। जैसे कि आप सभी को पता है लेसन प्लान में निरीक्षण जो होता है वह आपके कक्षा अध्यापक करते हैं, ना कि आपके सहपाठी, जैसा कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना में आपको बताया गया था। इस तरह से थर्ड लेसन प्लान जो कि क्लास 9 के बायोलॉजी का एक टॉपिक था सेल ऑर्गेनेल्स से, जो कि गोल्जी बॉडी था, यह समाप्त होता है। आई होप आप सभी लोगों को लेसन प्लान 3 समझ में आया हो।